पार्षद ले लो, हर गांव में एक सरपंच होता है। सरपंच हजारों हो सकते हैं भारत में, पर प्रधानमंत्री एक ही रहेगा। देवता 33 करोड़ हो सकते हैं, पर भगवान एक ही रहेंगे। तो ये देवता तो सरपंच जैसे हैं और भगवान तो प्रधानमंत्री के जैसे। सरपंच से लड़ाई हो गई तो सरपंच ने तुम्हारी गली का पानी काट दिया। बोलो हाँ। तो सरपंच गुस्सा हो सकता है, पर प्रधानमंत्री जी को कितने लोग गालियां रोज देते हैं, वो किस पर अपना गुस्सा निकालते हैं? बोलो हाँ कि ना। किसके घर का बिजली पानी बंद करने आते हैं? बोलो हाँ। जो दिन रात प्रधानमंत्री को गाली देते हैं उनको भी बिजली पानी मिल रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि देवताओं की पूजा, इसलिए हमारे यहां देवताओं के मंदिर नहीं है। भारत में किसके मंदिर हैं? भगवान के। इसलिए कहता हूं भगवान की आराधना करिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। किसी की उपासना करोगे तो देवताओं के पास एक पावर है। यदि आपने इसकी कामना के लिए इस देवता की पूजा की तो वो देवता केवल वही फल दे सकता है, पर भगवान तो सब कुछ देने की सामर्थ्य रखते हैं। सरपंच के पास कितना पावर है? केवल एक गांव का होगा, पर प्रधानमंत्री के पास पूरे देश का पावर है। ऐसे भगवान के पास पूरे ब्रह्मांड का पावर है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और क्लियर करूं। देवता और भगवान, देवताओं की संख्या कितनी है? 33 कोटि। कोटि मतलब प्रकार भी कुछ लोग अर्थ करते हैं, करोड़ भी करते हैं। तो करोड़ ही सही है, क्योंकि हमारे यहाँ सबको गिना जाए। हमारे यहाँ तो सांप को भी देवता मानते हैं, नदियों को देवी, समुद्र को देवता, तुलसी देवी, वृक्ष देवता, ये सारे देवता माने जाएं तो 33 करोड़ ही है। बोलो हाँ। लेकिन भगवान कितने हैं? जोर से, जोर से। एक। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है। वो भगवान का नाम क्या है? उन भगवान का नाम है श्री कृष्ण, श्री राम, श्रीमन नारायण। चाहे आप उन्हें कृष्ण नाम से पुकारिए, चाहे आप उस परमात्मा को राम नाम से पुकारिए, चाहे विष्णु के नाम से पुकारिए, चाहे हरि के नाम से पुकारिए, चाहे आप नारायण के नाम से पुकारिए, बात एक ही है। वो परमात्मा एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। लेकिन एक बात यहां और समझने की है कि भगवान एक है, पर भगवान के अंग 5 हैं। अब जरा यहां और थोड़ा सा क्लियर कर लो, बात पूरी समझ में आने। ज्ञान होए तो पूरा होए, ना होए तो ना होए। तो पूरे ज्ञान की ओर चलते हैं। भगवान एक हैं। फिर से बोल दो एक बार, ईश्वर। लेकिन उस ईश्वर के अंग 5 हैं। बात समझ में आई? जैसे आपके 2 हाथ, ये आपके ही 2 हाथ हैं, आपका अंग। आपकी आंख आपका ही अंग है, आपका हाथ आपका अंग है, आपका पांव आपका अंग है। बोलो हाँ। एक शरीर में अनेक अंग होते हैं। बोलो हाँ कि ना। पूछता ना किस अंग में दर्द है, डॉक्टर पूछता है किस अंग में दर्द है, तो अंग बताओ कि इस अंग में कि इस अंग में, लेफ्ट में कि राइट में, ऊपर के नीचे। शरीर एक है, लेकिन एक ही शरीर में आपके अंग बहुत सारे हैं। बोलो हाँ। उसी तरह भगवान के 5 अंग हैं। अब आपको ध्यान से सुनाता हूं कौन।
ईश्वर के 5 अंग कौन है? ईश्वर का एक अंग है भगवान नारायण का ही एक अंग है भगवान विष्णु। फिर से बोल दो, भगवान नारायण का एक अंग क्या? विष्णु। दूसरा अंग भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान। तीसरा अंग गणपति, गणपति बप्पा। चौथा अंग शक्ति, बिना शक्ति के काम नहीं होता, शक्ति मतलब दुर्गा। पांचवा अंग सूर्य, इसलिए सूर्य में भी नारायण शब्द जुड़ा, सूर्य नारायण। सूर्य और चंद्रमा ये भगवान की आंख है। तो कितने हो गए? 5। पांचों के नाम हमें जरा याद कराओ। मुंह बंद करके नहीं, खोलो। भगवान विष्णु, बोलो भगवान, जोर से। भगवान विष्णु, भगवान शंकर। तीसरा गणपति, चौथे दुर्गा, पांचवे सूर्य नारायण। इन पांचों की उपासना सनातन संस्कृति में होती है। यदि आप भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, नारायण, जगन्नाथ जी, बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, द्वारिकाधीश जी, विठलनाथ जी, बद्रीनाथ जी, ये सब एक हो गए। एक नारायण मतलब ये सब एक। शंकर मतलब 12 ज्योतिर्लिंग, शंकर मतलब हनुमान जी। हनुमान जी भी किसके भीतर आ गए? क्योंकि शंकर जी ही हनुमान जी हैं। दुर्गा, जब दुर्गा का नाम लिया तो 52 शक्तिपीठ आ गई। केला माता, काली माता, भद्रकाली माता, सारी माता आ गई। बोलो हाँ। तो इसलिए हमारे सनातन में इन 5 की उपासना है। यदि आप इन 5 से अतिरिक्त 6वें की उपासना आप करते हैं तो आप गलत हैं। और यदि आप इन 5 की ही उपासना करते हैं या इन 5 में किसी एक के उपासक हैं तो आप सही हैं। ये सनातन है। हर सनातनी को ये बात जान लेना चाहिए। ये हर सनातनी के लिए है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं राम को मानता हूं, कुछ लोग कहते हैं मैं कृष्ण को मानता हूं, मैं नारायण को मानता हूं, पर मैं शंकर जी को नहीं मानता। यदि कोई ऐसा कहे, कोई कहे कि मैं शंकर जी को मानता हूं पर राम कृष्ण को नहीं मानता, यदि कोई ऐसी बात कहे तो समझ लो ये 1 नंबर का गधा है। एक नंबर का क्या है? गधा। सनातन धर्म का मतलब है आपको सनातन का पूरा नॉलेज होना चाहिए। यदि पूरा ज्ञान नहीं है तो फिर आप यदि ये कहते हैं कि मैं राम का उपासक हूं पर मैं शंकर जी की पूजा नहीं करता, या मैं शंकर जी का उपासक हूं मैं राम की पूजा नहीं करता, जो हरि और हर में भेद मानता है वो गधा है। हरि हरि और न भेदा वचन है शास्त्रों का। हरि और हर में कोई भेद, बोलो। हरि, हरि मतलब नारायण, हर मतलब शंकर, इनमें कोई भेद। और जो भेद माने वो कौन? बोलो बोलो, गधा है। इसलिए हमारे यहां भेद नहीं। अच्छा ये बताओ, अर्जुन भगवान कृष्ण के भक्त थे, बोलो हाँ, लेकिन अर्जुन ने भी भगवान शिव की तपस्या की कि नहीं? पाशुपते जो अस्त्र है वो किसने दिया? शंकर। भगवान कृष्ण ने ही कही कि अर्जुन ये अस्त्र पाना है तो शिव जी की आराधना करो। बिना शिव की कृपा से, बिना शिव की कृपा के आपको भगवान कृष्ण नारायण की भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए शंकर जी कौन है? वैष्णवानाम यथा शंभु। भगवान के सबसे बड़े भक्त कोई हैं तो शंकर जी।
भगवान के सबसे बड़े भक्त कोई हैं तो शंकर जी हैं। शंकर जी अपने माथे पे कैसा तिलक लगाते हैं? आड़ा, ऐसे त्रिपुंड। क्यों लगाते हैं? शंकर जी का तिलक ऐसे आड़ा है, जबकि भगवान नारायण का तिलक सीधा है। बोलो क्यों? अब बताओ कि आड़ा कौन है और सीधा कौन है? शंकर जी आड़े बैठते हैं कि सीधे? जोर से, जोर से, जोर से। शंकर जी कैलाश में सीधे बैठते हैं और क्षीर सागर पे भगवान नारायण आड़े बैठते हैं, लेटे। तो जो शंकर जी तिलक लगाते हैं माथे पर, वो तिलक क्या है? लेटे हुए नारायण की ही छवि अपने माथे पे लगाते हैं। ये नारायण। और भगवान नारायण के माथे पर जो तिलक है, वो शंकर जी बैठे हैं सीधे, तो मानो शंकर जी को ही अपने माथे पे नारायण धारण करते हैं। हरि हरि और न भेदा। इसलिए शंकर जी का तिलक टेढ़ा है, त्रिपुंड, क्योंकि वो टेढ़ा नारायण भगवान लेटे ना, तो पूरा भगवान नारायण का स्वरूप है और शंकर जी खड़े हैं, बैठे हैं सीधा। तो ये छवि माथे पर